सबसे पहले तो जो भी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया सर बहुत ही बढ़िया बात है। पहले भी देखा गया था कि जब भी ऐसा पेपर लीक होता था या ऐसी कोई घटनाएं होती थी तो उसको दबा दिया जाता था, ये कहा जाता था कि वो अफवाह है। अब ये हो गया है इस गवर्नमेंट में कि ये जो बीजेपी है कि ये मतलब क्या है कि पेपर भी लीक हो रहा है तो मतलब ये दोबारा पेपर ले रही है, भले ही एक पेपर लीक हो या एक डिस्ट्रिक्ट में हो, बट ये दोबारा पेपर ले रही है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। लग रहा है कि आप लोग के करियर से खिलवाड़ नहीं होगा। यस, लग रहा है कि नहीं होगा, नहीं होना भी नहीं चाहिए। सब लोग बहुत मेहनत करके आते हैं, फिर वहाँ तक जाओ फिर पेपर लीक हो जाता है तो फिर अपने आप को भी निराशा होती है कि हम लोग इतनी मेहनत किए हैं, फिर उसका पेपर लीक हो गया, अब हमारा क्या होगा। ये उम्मीद है कि पकड़े जाएं वो लोग जो भी हैं। योगी जी का जो भी निर्णय रहा है, अब से शुरू से लेकर अब तक सभी माफियाओं को धराशायी कर दिए, तो उन पे पूरा भरोसा है हमें और हमारी पूरी जनता को, हमारे पूरी छात्रों को, पूरे अध्यापक जितने टीम हमारी, सबको पूरी भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है कि वो जो भी निर्णय लेंगे सही निर्णय लेंगे और दोबारा इस तरह का कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। पुलिस पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। योगी सरकार की ओर से अब जो भी आरोपी हैं उनकी धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इस मामले को लेकर जो पुलिस भर्ती से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी रहे हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि सरकार की ओर से तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार ने कहा कि जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग इस पूरे स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? सर सबसे पहले तो जो भी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया सर बहुत ही बढ़िया बात है कि हमारी गवर्नमेंट इतनी मतलब कि इतनी ज्यादा अच्छी है कि ये ऐसा कदम ले रही। नहीं तो सर पहले भी देखा गया था कि जब भी ऐसा पेपर लीक होता था या ऐसी कोई घटनाएं होती थी तो उसको दबा दिया जाता था, ये कहा जाता था कि वो अफवाह है। अब ये हो गया है इस गवर्नमेंट में कि ये जो बीजेपी है कि ये मतलब क्या है कि पेपर भी लीक हो रहा है तो मतलब ये दोबारा पेपर ले रही है, भले ही एक पेपर लीक हो या एक डिस्ट्रिक्ट में हो, बट ये दोबारा पेपर ले रही है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है दोबारा एग्जाम लेने के लिए। तो सर हम लोग का जो मेहनत है सर वो बेकार नहीं जाएगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले पेपर लीक हुआ और उसके बाद योगी सरकार ने कहा कि नहीं ठीक है पेपर लीक हुआ है तो हम फिर से पेपर कराएंगे, और इसके साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि जो भी इस केस में जुड़े हुए मास्टरमाइंड है उनकी पकड़ की जाएगी और ताकि आगे से पेपर लीक ना हो। क्या लगता है कि आगे जो सरकार ने कदम उठाया उसका असर देखने को मिलेगा? जरूर, उसका सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है उसको आगे देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसा पहले भी होता रहा है जो कि हम सरकार के नजर में होता रहा है, हम लोग को पता नहीं चला है। जो लोग भी उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके देख रहे हैं, वो उसकी तरह से सरकार की तरफ से पूरा कदम उठाया जाएगा इसकी तरफ। उम्मीद कर रहे हैं कि जो पेपर लीक करने वाली जो रैकेट है उसका एक भंडाफोड़ होगा। जी सर बिल्कुल होगा, सरकार ही ऐसी बीजेपी। उम्मीद कर रहे हैं, योगी जी से उम्मीद है आप लोग की। लग रहा है कि आप लोग के करियर से खिलवाड़ नहीं होगा। यस, लग रहा है कि नहीं होगा, नहीं होना भी नहीं चाहिए। सब लोग बहुत मेहनत करके आते हैं, फिर वहाँ तक जाओ फिर पेपर लीक हो जाता है तो फिर अपने आप को भी निराशा होती है कि हम लोग इतनी मेहनत किए हैं, फिर उसका पेपर लीक हो गया, अब हमारा क्या होगा। ये उम्मीद है कि पकड़े जाएं वो लोग जो भी हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आगे फेयर तरीके से एग्जाम हो और पेपर लीक जैसी घटना ना हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो भी आरोपी है उनका पकड़ा जाना। हाँ, क्योंकि जरूरी है, वो बच्चा मेहनत करके आया है, इतना उसका एग्जाम हुआ, वो पेपर लीक हुआ है, पता चल मतलब लीक आउट हो गया, तो वो इतना मेहनत किया और वो उसकी मेहनत अगर खराब जाएगी तो क्या मतलब है। तो दोबारा पेपर हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरीके से जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं और फिर उसके बाद फिर से उनको दोबारा पेपर देना पड़ता है, तो बच्चों की मनोदशा क्या होती है? और अब योगी सरकार ने कहा है कि जो ये पूरा रैकेट है इसका हम भंडाफोड़ करेंगे। बच्चे बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ते हैं, अपना अलग से एक्स्ट्रा एडिशनल अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कोचिंग, जैसे संकल्प ट्यूटोरियल्स कोचिंग सेंटर शाखा गिलट बाजार में ज्वाइन करते हैं और भी जगह रात दिन मेहनत करके तैयारी करते हैं। लेकिन उनको ये डर रहता है कि सर जो बिना मेहनत का पैसे से या सोर्स लगा करके पेपर लीक करवा करके और हमारे पद को हासिल करना, हमारा हक मार रहा है। ये भाजपा सरकार या योगी जी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं और बच्चे भी हमारे बड़े खुश हैं कि अब पेपर टाल दिया गया, हमें नहीं मिला नौकरी, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से जो एग्जाम हो फेयर हो, साफ सुथरा हो और जो भी नीच काम किया हो, जो पेपर लीक किया हो या जो भी जैसा भी हो, इस व्यक्ति को किसी भी तरह जांच करवाएं, इसको पकड़ें और कड़ी से कड़ी इसको कानूनी कार्रवाई करने की कुछ इस तरीके की कार्रवाई की जरूरत है कि ताकि आगे अगर कोई पेपर लीक करता है तो 100 बार सोचे। आपको लगता है? जी बिल्कुल। योगी जी का जो भी निर्णय रहा है, अब से शुरू से लेकर अब तक सभी माफियाओं को धराशायी कर दिए, तो उन पे पूरा भरोसा है हमें और हमारी पूरी जनता को, हमारे पूरी छात्रों को, पूरे अध्यापक जितने टीम हमारी, सबको पूरी भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है
कि वो जो भी निर्णय लेंगे सही निर्णय लेंगे और दोबारा इस तरह का कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी तक तो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती थी, क्या लगता है कि अब नकल माफियाओं के खिलाफ भी योगी जी कुछ उसी तरह की कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल होगा। जब हमारे जो माफिया थे जैसे विकास दुबे हो या फिर जो भी उनसे मिलते जुलते हो, जब उनके ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर दी योगी आदित्यनाथ बिना सोचे, तो ये तो सिर्फ एजुकेशन के लिए, तो ये तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि एजुकेशन के साथ खिलवाड़ जिन लोगों ने किया है उन लोगों के ऊपर तो ये सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त कार्रवाई। क्या लगता है कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा? यस। हाँ? शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। यस। तो ये थे वाराणसी के छात्र जिनका ये कहना था कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो एक्शन लिया था, कुछ उसी तरीके के एक्शन की जरूरत अब शिक्षा माफियाओं के खिलाफ है, ताकि जिस तरीके से जो परीक्षाओं के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उन पर रोक लगाई जा सके।